हेलो, नमस्ते फ्रेंड। योद्धा डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के बीच का अंतर Rs 6200 रुपये है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है? 20%। अर्धवार्षिक की बात हुई तो ये कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी, यानी 2 का भाग देंगे इसमें, 10% हो जाएगी। तो अब 10% के हिसाब से हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो साधारण ब्याज कितने साल के लिए है? 1.5 वर्ष के लिए। तो कितनी बार लगेगा? 6 महीने के हिसाब से लगेंगे। तो कितना हो जाएगा? डेढ़ साल में 3 बार लगेगा, यानी 10, 20, 30। तो ये कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 30% हो जाएगा हमारा। और फ्रेंड, चक्रवाती ब्याज भी 3 बार जुड़ेगा 6 महीने से। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास सूत्र क्या है? 3R स्क्वायर और R घन। तो इसे हमारा 10% के हिसाब से 3 वर्ष का CI निकल जाएगा। तो कितना होगा फ्रेंड? 33.10। 33.10 क्या हो जाएगा? हमारा CI हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 3.10। 3.10 का अंतर आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। और रुपए में कितने का अंतर आ रहा है? 6200 रुपये का। तो चलिए फ्रेंड, अब हम मूलधन निकालते हैं। 6200 में 3.1 का भाग देंगे। इस 2 जीरो को हटाने के लिए गुणा 100 कर देंगे और 100 मूलधन निकालने के लिए हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा। 31 से 62 2 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लग जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 2 लाख रुपए हमारा कितना हो जाएगा? मूलधन। 2 लाख रुपए मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बैंक से 10,000 की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। 1.5 वर्ष बाद कितनी राशि वापस लौटानी होगी? 6% इंटरेस्ट रेट दे रखी है। अर्धवार्षिक रूप से है तो ये 3% हो जाएगी। 3% हो जाएगी। 1.5 वर्ष के हिसाब से है। 1.5 वर्ष के हिसाब से है तो अर्धवार्षिक है, यानी 6 महीने से प्रत्येक 6 महीने से इंटरेस्ट रेट जुड़ेगी। ठीक है फ्रेंड। तो 3% के हिसाब से हम इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसे 3 वर्ष का ब्याज भी हम कह सकते हैं। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। 3R स्क्वायर R
3। ये 3 वर्ष के रेट निकालने के लिए है। तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 गुणा 3 9। आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। 9 गुणा 3 27। R3 यानी 3 का घन 27 यानी 9.27। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो 10,000 का 10,000 का में 9.27 निकालेंगे तो हमारा CI निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है कि मूलधन और ब्याज सहित हमें कितना देना है। तो 9.27 में हम 100 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे जो हमारा मूलधन होगा, तो 109.27 तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये फ्रेंड कितना आ जाएगा, 109। 2 जीरो यहाँ से, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, गुणा 2 जीरो जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा 27.27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, मिश्र धन। यानी उसे ये राशि लौटानी पड़ेगी 10,927.27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में कर देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रतिवर्ष की दर से की जाती है और यह वार्षिक रूप से RS 882 का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली है। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 5%, जिसे हम 20 यानी 1/20 भी कह सकते हैं। तो पहली किस्त कितनी हो जाएगी, 20 से 21। ठीक है फ्रेंड। दूसरी कितनी हो जाएगी, 20 से 21, लेकिन इस पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये दूसरी किस्त है। पहली किस्त होगी तो 1 आएगा घात, इस पर भी 1 आएगी, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 21 का कितना हो जाएगा, 441। ये नीचे आ जाएगा 21 20। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से RS 882 का भुगतान करता है, तो उसने कितनी राशि उधार ली है। और किस्त कितनी दे रखी है, समान किस्त, यानी जो किस्त है ये तो मूलधन हो जाएगा और ये यहाँ पे किस्त क्या बताइए, बराबर बताइए। यानी 441 रुपये, तो यहाँ पर भी 441 आएगा। तो इसे 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 441। जो नीचे 441, 21 से गुणा इसको किया है तो 21 से गुणा इसे भी करना होगा था। 21 गुणा 20 420 और ये 400 इधर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसको हम काउंट करते हैं। 1 1 2 4 2 4 4 8, ये 8 आ जाएगा।
028। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आठ सौ बयासी क्या हो जाएगी, हमारी दोनों किस्त हो जाएगी। और एक किस्त कितनी है, 882 रुपये की। तो दो कितनी हो जाएगी, दो कितनी रुपए की हो जाएगी, दो 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 चार, आठ आठ 16, आठ आठ 16 एक 17, यानी दो किस्त कितनी रुपए की हो जाएगी, 1764 रुपये की। और यहाँ पर कितना में कितने रुपए दे रखे, 882 दोनों किस्तों की। और मूलधन कितने हैं हमारे पास, 820। ठीक है फ्रेंड। तो गुणा 820, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो 820 गुणा 2 कितना जाएगा, 4, 8 8 दूनी 16, 1640 रुपये। 1640 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4565 और दूसरे वर्ष के अंत में 6534 के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है, 10%, जिसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो 10 से 11 हो गई, यानी 10 रुपये थे और 11 रुपये हो गए, यानी पहली किस्त 11 रुपये हो जाएगी। फिर 10 से 11, लेकिन इस पे स्क्वायर आएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 का की घात 1 1, ये 10 का कितना जगह सर 100, ये 121, ये 10 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस बार इस क्वेश्चन में हमें किस्त बराबर नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन को बराबर करेंगे। ये मूलधन है तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 100, ये भी 100 हो जाएगा, ये 121 आ जाएगा। इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से 111, 110 हो जाएगा फ्रेंड इस बार हम इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है इस बार किस्त, इसलिए ये हमारा इसे जोड़ने पर इसे जोड़ेंगे और यहाँ पे भी किस्तों को जोड़ेंगे तो सही आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम अलग अलग निकालेंगे। पहली किस्त कितनी है, ये पहली किस्त हमारी फर्स्ट किस्त, ये सेकंड किस्त है। ठीक है फ्रेंड। तो पहली किस्त यहाँ पे कितनी दे रही है, 4565, और यहाँ पे कितनी है, 110 गुणा 100, ये हमारा मूलधन आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये कितनी बार कटेगा, 4565, 41, 415 बार कटेगा। 415, 4 1 5, ये 0 लग जाएगा, 4150। पहला मूलधन कितना हो गया, पहला राशि कितनी होगी, 4150 पर ये ब्याज लगा था 4565 रुपये। तो चलिए दूसरी किस्त पर कितना मूलधन होगा हमारा, 6534, ये हमारी दूसरी किस्त है। और 121 गुणा
100। ठीक है फ्रेंड, 121 ये कटेगा 65 34 54 बार। ठीक है फ्रेंड, अब कितना जगह 5400, यानी कि 6534 में 5400 हमारा मूलधन था और बाकी का ब्याज हम चुका रहे थे। तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4150 5400 0559, तो 9550। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड एक तरफ आएगा हमारा समय, दूसरी तरफ आएगा गुणा, यहाँ पे घाते चलेगी और समय का पहाड़ा चलेगा। तो समय कितना है, 10 वर्ष, और कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा चलाएंगे। यहाँ पे 10 एकम 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे घात लगेगी, 2 की घात एकम 2 हो जाएगा, 2 की घात 4, 2 की घात 2 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो रहा है, यहाँ 4 गुना हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, और समय कितना है, 20 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, यानी 20 वर्ष में हमारी 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे लेकर आता रहूं। तो मेरे चैनल योदा डिजिटल स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।